अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉ एंड लॉयर्स ऑनलाइन इसको सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपको मज़ीद मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहें। दोस्तों, आज का इंतहाई अहम लेक्चर है। इसमें काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट भी की थी, इनबॉक्स में भी मैसेज किए, कॉल्स भी की कि ले पालक बच्चा अडोप्टेड चाइल्ड आया कि वो आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार है, आया कि उसको जिसने अडॉप्ट किया उसका नाम दिया जा सकता है, आया कि एक गैर मुस्लिम को बच्चा, मुसलमान बच्चा या बच्ची दी जा सकती है, ये सवालात थे। और आया कि नादरा इस तरह के एक और इश्यू भी, नादरा इनके CNIC जो है शनाती कार्ड इशू नहीं करता, ये सवालात है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, हमारा जो इस्लाम है इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर कोई ले पालक बच्चा जो अडोप्टेड चाइल्ड आप लेते हैं, जो जिसके औलाद नहीं है वो लेते हैं, तो उसके लिए वो उसके वालिद का नाम अपना नहीं दे सकते। उसका जो असल वालिद है नाम उसी का ही होगा। लेकिन मसलन कुछ मामू, खाला, बहन, भाई एक दूसरे को बच्चे दे देते हैं, लेकिन नाम वालिद असल का होगा। लेकिन जिसने लिया है, ले पालक बच्चा लिया है, उसका सिर्फ गार्डनशिप होगी। इसी तरह हमारा इस्लाम भी सूरत अहज़ाब में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि सिर्फ बंदा इंसान को उसका नाम नहीं दे सकता, वालिद का नाम नहीं वो दे सकता, वालिद उसका वही होगा। इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और दूसरी चीज़, गार्डियनशिप, जो बच्चे, जो वालिद या उसका जो गार्डियनशिप है वही जिसको वो बच्चा दिया गया है वही लेगा। हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बात बता दूं, अगर बच्ची दी जाती है तो दोस्तों बच्ची जो होगी वो जो ब्लड रिलेशन होगा उनको दी जाएगी। मुख्तलिफ आजकल के हालातों में लोग बेटी ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, बाद में जो मर्द होता है ना, उसका जो फादर, स्टेप फादर होता है, जो गार्डियन बन जाता है बाद में, मतलब गार्डियन मर्द जो होता है, तो वो जब बड़ी होती है उससे शादी रचाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। इस तरह के बड़े हमारे माशरे में सवाल चल रहे हैं। दोस्तों, जब बच्ची होगी तो वो उनको दी जाएगी। अडॉप्टेड कौन करेगा? उसकी खाला, मामू, जो ब्लड रिलेशन होगा, ताकि उस बच्ची के साथ वो शादी नहीं कर सकेंगे। जब वो बच्ची जवान होगी तो वो मर्द हो उससे शादी नहीं कर सकेगा, क्योंकि उनके लिए वो हराम होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये दोस्तों बताया है। तो वो कर, हाँ, अगर कोई बच्चा, बेटा या बेटी आप किसी अब्रॉड में दे देते हैं, नॉन मुस्लिम को दे देते हैं, हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। मुसलमान का बच्चा, बच्ची आप गैर मुस्लिम को अडॉप्ट नहीं कर सकते, अल्लाह के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि मुसलमान का जो बच्चा होता है जब गैर मुस्लिम के पास जाएगा तो वो अपना मज़हब उसको सिखाएंगे, वो अपने मज़हब में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। लिहाजा इसकी सख्त इस्लाम में भी ममानत है और हमारे इस्लाम में भी ममानत है, हमारे कानून में भी ममानत है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में भी इसकी ममानत है। और दूसरी बात, प्रॉपर्टी की बात, प्रॉपर्टी में इसका हिस्सा नहीं बनता। दोस्तों, मैं इस कानूनी तौर पर लेपालक बच्चा या अडॉप्टिंग चाइल्ड, उसका विरासत में कोई हिस्सा नहीं। अगर जिस बंदे ने उसको अडॉप्ट किया, उसको पाला पोसा, बड़ा किया, जवान किया, गार्डियन, उसके बच्चे के गार्डियन की डेथ हो जाती है, बच्चा कल को अदालत में जाकर उसकी प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता कि अब जी वो मेरे वालिद थे या ये थी मेरे गार्डियन थे, लिहाजा मेरी जगह बंदी है, वो फलानी तरीके फौत हो गए, लिहाजा ये जो प्रॉपर्टी बनती है ये मेरे नाम, मैं इसका लीगल हेयर बनता हूँ। लेकिन कानून में इस चीज़ की इजाज़त नहीं। हाँ, अपनी हयाती में, अपनी ज़िंदगी में वो बंदा उस लेपालक बच्चे को अपनी जेब से अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको दे सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो हिबा कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, अपनी ज़िंदगी में उसके नाम लगा सकता है। लेकिन उसके मरने के बाद वो जो लेपालक बच्चा होगा उसकी विरासत में से वो हिस्सेदार नहीं होगा। ना कानून इजाज़त दे रहा है, ना कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, ना इस्लाम दे रहा है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि
2000, ये पहले तो मैं बताऊंगा 2015 PLD 336 पेज है। इसमें दोस्तों ये आप अगर मेरे यंग वकला बहन भाई भी हैं और स्टूडेंट्स लॉ के भी हैं, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें तफसीलन बताया गया है कि अगर कोई बच्ची आप देते हैं किसी को, तो वो आप अपने ब्लड रिलेशन जो होगा उनको देंगे, ये मामा, फूफी, खाला, बहन, ताकि उनके जो हस्बैंड होंगे उनके वो बच्ची जब जवान होगी तो वो जो उसका गार्डियन होगा, जो वालिद उसका बना, यानी कि वालिद की जगह जो बना होगा गार्डियन, उससे वो शादी नहीं कर सकेगा, उसके लिए वो हराम है। ये इसमें शराइत है दोस्तों। बात है प्रोहिबिटेड डिग्री होती है ये, जिसमें वो सिर्फ प्रोहिबिटेड डिग्री वाले ही ले सकते हैं, जैसे मामा, फूफी, खाला, ये वो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के माशरे में लोग बच्चियों को ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, जब वो बच्ची जवान हो जाती है तो फिर उससे निकाह रचा लेते हैं, जो कि कानूनन जायज़ नहीं है दोस्तों। और दूसरी बात, एक बच्चा या बच्ची आप गैर मुस्लिम को भी नहीं दे सकते। वो मुसलमान की बच्ची या बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते, कानूनी तौर पर भी, शरई तौर पर भी, इस्लामी तौर पर भी और कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत भी। क्योंकि मुसलमान बच्चा या बच्ची जब गैर मुस्लिम अडॉप्ट करेगा तो वो अपना मज़हब उसको कन्वर्ट करवा देगा, वो टोटली तौर पर मुसलमान का जो बच्चा उधर कन्वर्ट हो जाएगा। लिहाजा इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर वो बच्चा हमें दे देते हैं, मुसलमान को दे देते हैं, मुसलमान अडॉप्ट कर सकता है, उसको दायरा इस्लाम में ला सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। और एक और केस है वेरी इंपॉर्टेंट, PLD 2016 लाहौर हाई कोर्ट 393 पेज है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के पास था, ये कायनात अख्तर बनाम नादरा वगैरह। इसमें यह कहा गया इस बच्ची को नादरा ने शनाख्ती कार्ड नहीं दिया, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं इशू किया। तो उन्होंने कहा जी अपना फादर का नाम बताओ, अपनी माँ का बताओ जो आपकी, तो अब शमीम अख्तर नाम की बीबी थी जिसने उस बच्ची को अडॉप्ट किया हुआ था, तो उनका उस बच्ची का इशू नहीं हो रहा था। उसकी गार्डियनशिप भी उसने ली हुई थी, वो गार्डियन जज लुबना साहिबा थी उनकी कोर्ट से 2005 में। तो दोस्तों उसमें से क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पे फिर उनका सारा उनको सुन के हाई कोर्ट ने फिर ऑर्डर फरमा दिया कि उस बच्ची का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाए। जो एतराज़ात थे उसको दूर किए गए, मुकम्मल प्रूफ दिया गया, गार्डियनशिप सर्टिफिकेट इशू किया गया। एक कम्पिटेंट जो कोर्ट थी लुबना साहिबा की, उन्होंने इशू किया था, वो भी लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया। फिर वो और भी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी, और उसमें हाई कोर्ट ने ये फरमाया कि ये हुक्म दिया कि ये उस बच्ची का फंडामेंटल राइट है कि उसके इस फंडामेंटल राइट से कोई भी उसको नहीं रोक सकता। उसका इसमें उस बच्ची का क्या दोष है कि जब वो छोटी सी थी उसको दिया गया, अडॉप्ट किया, उसके माँ बाप ने दे दिया या किसी तरीके से या किसी अदारे की तरफ से दे दिया गया, एक एग्जाम्पल है। तो उस बच्ची को क्या, ये बच्ची का फंडामेंटल है क्योंकि वो पाकिस्तानी बच्ची थी, लिहाजा उसका नादरा का जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड था, शनाख्ती कार्ड था, उसको इशू करने का हाईकोर्ट ने इजाज़त दे दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये। और रेफरेंस दिया था उन्होंने, रेफरेंस 2012 PLD 378 लाहौर हाई कोर्ट सलाहुद्दीन वर्सेस नादरा का जो केस है, वेरी इंपॉर्टेंट केस है सलाहुद्दीन वाला। तो वर्सेस नादरा, उसका हवाला देकर, उसका रेफरेंस देके जैसे आयशा मलिक साहिबा की कोर्ट में ये फैसला हुआ। तो दोस्तों बात यह है कि लेपाल, लास्ट में बताऊंगा, लेपालक बच्चा नंबर 1 गार्डियन के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकेगा या करेगी। नंबर 1, हाँ उसकी हयाती में, उसकी ज़िंदगी में अगर उसका वो गार्डियन उसका नानो नफका नहीं देता, वो जो अडॉप्टिंग चाइल्ड है वो उसको क्लेम कर सकता है, ऑनर कोर्ट में जा सकता है, खर्चे का दावा कर सकता है। क्यों कि ये कहते इसने मुझे लिया अपनी गोद, तो लेकिन ये मेरे नानो नफका का जिम्मेदार है, तो ये इसको दे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जिनमें ये बताया गया है कि यही मैंने पहले भी बताया, 2015 PLD 336 पेज बनता है, उसमें ये बिल्कुल क्लियर बताया गया कि जो नानो नफका का
जो ज़िम्मेदारी है वो गार्डियन की ज़िम्मेदारी है, वो उस अडॉप्टिंग चाइल्ड को वो देगा। अगर नहीं देगा तो कानून हरकत में आएगा। तो दोस्तों ये एक अडॉप्टिंग चाइल्ड जो विरासत में उसका कोई हिस्सा नहीं, उसका कोई भी इंसान अपना उसके वालिद की जगह अपना नाम नहीं लिखवा सकता। नंबर 3, कोई भी और हाँ, अपनी ज़िंदगी में गार्डियन उसको अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिबा गिफ्ट कर सकता है, उसका नानो नफ़का देने का पाबंद है। गैर मुस्लिम को मुसलमान बच्चा या बच्ची अडोप्ट नहीं की जा सकती। इस तरह के मामले और प्रोहिबिटेड डिग्री जो होती है उनको बच्ची दी जा सकती है, जैसे ब्लड रिलेशन, फूफा, खाला, बहन भाई, इस तरह आपस में। तो किसी अनप्रोहिबिटेड डिग्री वालों को नहीं दी जाती जो ब्लड रिलेशन नहीं है जिनका। क्यों? क्योंकि वो जब वो बच्ची जवान हो जाती है, हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के इशू चल रहे हैं। बच्ची जवान होती है, उनसे शादी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे पास इस तरह के, मेरे पास भी 1-2 केस आए थे। तो दोस्तों इंतहाई वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, लेपालिक प्रोहिबिटेड लेपालिक बच्चा या अडॉप्टेड चाइल्ड। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियो मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह आपका हम नासिर हो।